बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर। एक बार फिर से रमज़ान मुबारक का ये ताक रात के दिनों में एक बार फिर से मुसलमानों पर ये तकलीफ़, ये खून उनका बहना, ये कोई नई बात नहीं है। जहाँ एक तरफ हम इसराइल की बात कर रहे हैं जो यरूशलेम के अंदर ये जुल्म कर रही है, वहीं एक और जुल्म और भी हुआ है जो इसराइल के इस अटैक के बाद कहीं ना कहीं दफन होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये सोशल मीडिया है जी, ये यूट्यूब है, यहाँ बात ज़रूर रजिस्टर होगी, स्पेशली वो रजिस्टर बातें ज़रूर होंगी जो आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर नहीं। मैं अफ़गानिस्तान के इस बम धमाके की बात करूँगा जहाँ अब तक की इतलात के मुताबिक 35 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जहाँ अब तक की इतलात के मुताबिक 46 से ज़ायद शदीद ज़ख्मी इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। मैंने इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि मैं आपको बताऊं कि शाम के 5:30 बजे स्कूल को निशाना इस इलाके के अंदर आखिर बनाने की वजह क्या है, जहनियत क्या है, और ऐसे मौके पर ये कितना कुछ तगड़ा थप्पड़ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के चेहरे के ऊपर कि जब वो वाज़े तौर पर यह शेड्यूल दे रहा है कि हम अपने तमाम टारगेट्स अचीव कर चुके हैं इस अफ़गानिस्तान की सरजमीन के ऊपर और आने वाले वक्त में ये सरजमीन बहुत पुरअमन होने जा रही है। उस मौके पर इस तरह की ये कार्रवाई यके बाद दीगर 3 धमाके, दरअसल मैसेज क्या है और इस जगह को निशाना बनाने का मकसद क्या है, ये इस वीडियो में बताने का मकसद। लेकिन उससे पहले मैं डिटेल की तरफ जाऊं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि नेक्स्ट टाइम भी आपको इनसाइट्स ज़रूर मिलती रहें। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं आ जाता हूँ अपने टॉपिक की तरफ दोबारा। 5:30 बजे जी 3 धमाके हुए अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल का इलाका है जी, मगरबी काबुल का इलाका है। ये शिया डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, अहले तशी हज़रात यहाँ ज़्यादा रहते हैं और ये शिया आबादी वाला इलाका है। इसको दश्ते बर्ची भी कहा जाता है। इतनी आप ग्राउंड ज़रा जहन में समझ लीजिएगा, क्योंकि एक रोज़ पहले यहाँ यौमुल कुद्स की बहुत बड़ी रैली निकली थी। फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए, क़िबला अव्वल के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ बहुत बड़ी एक रैली निकली थी। इसकी रैली के मुखालफीन ने इधर इन्हें निशाना बनाया है। शाम 5:30 बजे एक चंबे की बात है कि स्कूल की तलबा को निशाना बनाया गया है, मासूम बच्चियों का निशाना बनाया गया है। आपके जहन में ये सवाल होगा 5:30 बजे कौन सा स्कूल लगा हुआ है? जनाब, ये स्कूल लगता है 3 शिफ्ट में चलता है, क्योंकि को एजुकेशन ये स्कूल है। 3 शिफ्ट थी और दूसरी शिफ्ट लड़कियों की थी और 5:30 बजे यहाँ छुट्टी हो रही थी। ये बच्चियाँ यहाँ से जाने के बाद इफ्तारी की तैयारियाँ इन्होंने करनी थी। मासूम बच्चियाँ, इन्होंने अपने घर में इफ्तार की तैयारी करनी थी, जिन्हें इनको निशाना बनाया गया। डिटेल्स में मज़ीद जाता हूँ जी। 46 ये तड़प रही हैं, इस टाइम अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। बापर्दा बच्चियाँ थी ये, और सैयदुश्शहदा स्कूल है जिसको निशाना बनाया गया है। इसके बाहर अभी तक टारगेट से मुतल्लिक कोई भी गैर मुल्की एजेंसी इसको वाज़ेह नहीं कर रही कि महज बच्चियों का निशाना कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ कोई ना कोई अहम टारगेट होगा, लेकिन हिस्ट्री जो इस इलाके की है ना, वो टारगेट को कभी भी वजह नहीं कर रही। इस इलाके को बारहा 1 साल के अंदर नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें बहुत ज़्यादा शहादतें या जाँबाक अफराद हुए। मैं आपको सिर्फ छोटी सी हिस्ट्री बता दूं। मई 2020 को एक गनमैन ने अस्पताल के अंदर फायरिंग की थी, अंदर दाखिल हुआ था और उसने 25 अफराद की जान ली थी। इसी इलाका है ये दश्ते बर्ची, इसके अंदर ली थी और उसकी आज तक ज़िम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। अच्छा, दूसरा 24 अक्टूबर 2020 इसकी ज़िम्मेदारी ISIS ने कबूल की थी और यहाँ 18 अफराद को खुदकुश बमबार ने निशाना बनाया था। इलाका यही है दश्ते बर्ची। तो ये इतनी आम बात नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट बात है कि इसी इलाके को निशाना क्यों बनाया गया और ऐसे मौके पर जब एक रोज़ कब यौमुल कुद्स मनाया गया था। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इस इलाके की मज़ीद इम्पोर्टेंस ये है कि अब तक US की तरफ से कंडेम्प्ट है जी, हम जा रहे हैं और ये है US के लिए इससे बड़ी परेशानी और सुबकी का बाइस कोई चीज़ नहीं है। तालिबान कह रहे हैं हमने सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, तालिबान ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया। अशरफ गनी जो अफगानिस्तान के सदर वो कह रहे हैं, कहते नहीं, तालिबान ने ही आम पब्लिक को निशाना, सिविलियन को निशाना बनाया। लेकिन तालिबान इस इल्ज़ाम को डिनाई कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, 1 साल की हिस्ट्री मैंने आपको बता दी और 1 साल की हिस्ट्री में ISIS यानी अलकायदा यहाँ सिविलियंस को निशाना बनाने की जिम्मेदारी कबूल कर चुकी है। अच्छा जी, तालिबान इनकार कर रहे हैं, ISIS की जानिब से अभी तक किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी या किसी भी जमात ने अभी तक कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। लेकिन अशरफ गनी का जो मानना है ना, ये बहुत सी चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसे मौके पर जब
11 सितंबर की डेडलाइन अमेरिका दे चुका, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं अमेरिका जुलाई के वस्त तक निकल जाएगा इस इलाके के अंदर से। कौन सी ऐसी ग्राउंड है जिसके बिना पर अमेरिका कन्विंस हुआ है कि इस इलाके के साथ से निकलना है? कौन सी ऐसी शराइत हैं जो मानी गई हैं और कौन से ऐसे अहदाफ हैं जिससे मुतल्लिक अमेरिका कह रहा है कि हमने हासिल किए हैं? ये सबसे अहम तरीन सवाल है। कौन से ऐसे कंसेंसस जो डेवलप हुए हैं? सुबकी शर्म और जलालत के साथ अमेरिका यहाँ जा रहा है, क्योंकि ये अभी तक हमले, अब तो हद तो ये हो गई है कि तालिबान जिम्मेदारी भी कबूल नहीं कर रहे। अब तो हद तो ये हो गई कि अलकायदा या कोई और टेरर तंजीम इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल नहीं कर रही। सिर्फ इतनी सी खबर बहुत घबराहट के साथ कहा जा रहा है कि ये दश्त बर्ची का इलाका है, शिया सेंट्रिक इलाका है, मगरबी काबुल का इलाका है, सड़क के किनारे यहाँ 3 धमाके हुए हैं और ये शिया डिस्ट्रिक्ट रहता है। बस अब जिसने जो अंदाजे लगाने में खुद लगाए, लेकिन हकीकत यह है कि 35 बच्चियाँ, काश वो मनाजर आप देख सके जो हमने देखे, वो दुनिया से चली गई हैं और अब तक 46 के करीब शदीद ज़ख्मी हालत के अंदर अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। ये अभी तक समझ नहीं आ रही कि मुल्क का सरबराह होकर अशरफ गनी जिम्मेदारी लेगा। 22 साल इस मुल्क के अंदर कहते हैं कश्त खून की उन्होंने होली खेली है, उसकी ज़िम्मेदारी अमेरिका लेगा, नेटो फोर्सेस लेंगी, या एक नई तंजीम अलकायदा लेगी, या तालिबान की ज़िम्मेदारी है? हैरानगी की बात यह है कि मैंने सारे रॉयटर्स देखा, अल जज़ीरा देखा और इसके अलावा अफ़गान स्पोक पर्सन तक की गुफ्तगू मैंने सारी सुनी। इन तमाम में से कोई भी बाज़ाब्ता तौर पर किसी एक पर ज़िम्मेदारी नहीं लगा रहा। सबसे पहले अफ़गान हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी, ये मरकज़ के साथ है जहाँ अशरफ गनी खुद बैठते हैं, उस जगह पर ये क्या मैसेज है? ये एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। ये बताया जा रहा है अमेरिका को जाते जाते, नहीं, रेट आज भी हमारी है। ये एक अहम तरीन चीज़ थी। अच्छा, आगे मैं आपको बताऊं कि अभी तक ना टारगेट से मुतल्लिक कोई चीज़ वाज़ेह नहीं हो पा रही इस इलाके के अंदर। दूसरी जानिब पाकिस्तान अफ़गान अमन में भरपूर तरीके से शरीक और अपने स्टेक्स भी जाहिर कर रहा है और पाकिस्तान की मुकम्मल इन्वॉल्वमेंट भी है। चाहे इसके कि पाकिस्तान ये कह चुके कि हमारा तालिबान के ऊपर इतना ज़ोर नहीं है, हम कोशिश ज़रूर करते हैं। वो जैसे अभी तुर्की के अंदर जो मुज़ाकरात थे उसके सिलसिले में पाकिस्तान को अभी तक कोई भी मुस्बत जवाब नहीं मिला। पाकिस्तान ने कहा हाँ हम बात ज़रूर कर सकते, लेकिन हमारा वज़न इतना नहीं कि हमारी बात हर हाल के अंदर माने भी। ये एक बहुत बड़ा सवाल कि क्योंकि ज़ाहिर बात है डेडलाइन जो अमेरिका ने दी थी उस पर अमेरिका ने वो वादा फुलफ़िल नहीं किया, लेकिन तालिबान की जानिब से तुर्की के मज़ाकरात के अंदर शरीक ना होना ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स अपने बराबर का हिस्सा, चाहे इलेक्शंस के हवाले से हो या ताकत के हवाले से हो, वो किसी तरह तकसीब कर सके। बात तो ये टेबल पर ही होनी है। 22 साल में ये बात जंग पर नहीं हुई। ये जो तोहफ़ा है ना 30 अफराद के जहाँ भाग होने का, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है इस इलाके के अंदर, अमेरिका के लिए, रशिया के लिए, पाकिस्तान के लिए और ईरान के लिए कि जान जाए आखिर हुआ क्या है। वीडियो को प्लीज़ एक बार फिर से देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।